दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं नाज़िर नूर, आरसीएम बिज़नेस का सब कोर लीडर। मुझे काफ़ी खुशी है कि आज इस सिस्टम के माध्यम से आप लोगों से मौका मिल रहा है रूबरू होने का। वो कहते हैं ना, जब भी कोई विपत्ति आती है तो कोई ना कोई नया रास्ता लेके आती है। और आज ये बात प्रूफ हो गया कि न जाने डिजिटल इंडिया जिस पर हम बात कर रहे थे, ये डिजिटलाइजेशन होने का पता नहीं कितना समय लगता, लेकिन ये लॉकडाउन ने हम सबको डिजिटल बनने पर मजबूर कर दिया। ये पता नहीं था कि इतना जल्दी डिजिटल हो जाएंगे हम सब, लेकिन बहुत जल्द ये बात पता चल गया कि ये लॉकडाउन ने हम सबको बहुत जल्द बहुत अच्छी तरीके से डिजिटल होने पर मजबूर कर दिया। और ये काफ़ी खुशी की बात है। इससे हम बिज़नेस को बहुत बड़ा ग्रोथ ला सकते हैं। मैं बेसिक परिचय देना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम नाज़िर नूर है और मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं इस बिज़नेस में आने से पहले कोई बड़ा लीडर नहीं हुआ करता था, लेकिन ये बिज़नेस ने मुझे सिखाया और बहुत कुछ आया मेरे जीवन में। मैं आपको बता दूं सर कि मेरे जीवन में आरसीएम बिज़नेस सन 2015 में आया। इस 5 साल में मैंने आरसीएम में जितनी सारी बातें सीखी मेरे अपलाइन के माध्यम से, और वो बड़ा नाम, वो बड़ा पहचान आज जिसके पहचान की कोई मोहताज नहीं है, मैं बेशक वो सबा उसका नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर शफकत हुसैन सर मेरे जीवन में आए और मुझे इस बिज़नेस में सिखाए। यहाँ तक लाने में ये श्रेय उन पर जाता है। और जो पग पग हमको ज्ञान दिए हर एक बात को, अभी धीरे धीरे हम जब मीटिंग के दरमियान आगे बढ़ेंगे तो पूरा डिटेल डेफ परिचय ले लेंगे हम आपसे। चलिए आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं सिलेबस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेबस, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का कोई स्कूल विद्यालय तो है नहीं, और ये खुशी की बात है कि वक्त से पहले हम लोग बिफोर हैं। और जो भी इन चीज़ों को जितना जल्दी समझ लेगा वो उतना तरक्की की तरफ ऊपर जाएगा, क्योंकि जब इसके सिलेबस लगेंगे, जब स्कूल कॉलेजों में सिखाया जाएगा, तब तक आप और हम बहुत आगे जा चुके होंगे। तो हम लोग एडवांस हैं और सिस्टमों के माध्यम से। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज बात सिलेबस की हो रही है, तो मैं आपको बताऊँ कि आज आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बेसिक नीड आपको पकड़ना है, एक मकान बनानी है आपको, और मैं कहूं कि उस मकान के बेसिक चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए। आपके पास पैसा है, आप मकान बनाना चाहते हैं, तो आप बेसिक चीज़ों को नोट करेंगे। पहली चीज़ आप जो नोट करेंगे वो क्या करेंगे? हो सकता है आप ईंट करें, हो सकता है आप सीमेंट लिखें, बिल्कुल आप रेत बालू लिखें, लोहा लिखें, मिस्त्री लिखें, और गिट्टी हो गया, मजदूर हो गया, नक्शा हो गया, पानी हो गया। इन चीज़ों को, ये 10 चीज़ें मैंने बताई, यानी ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, लोहा, मिस्त्री, लेबर, नक्शा, पानी, इन चीज़ों को आप भी नोट करें सर। इसको, ये बहुत बड़ा काम दे आएगा आपको आगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर अगर गौर करें, इसमें से किसी एक चीज़ को भी अगर आप माइनस करते हैं तो आपका मकान वजूद में नहीं आएगा सर। मैं उसी तरह से बताना चाहता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो छूट रहा होगा, क्योंकि कोई स्कूल कॉलेज से तो हम डिग्री लेके आए नहीं जहां हमको सारी चीज़ें पता होंगी। हम अनुभवी लोगों से ही सीखते हैं और उसी को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पिछले 5 साल का अनुभव बताना चाहता हूं आपको कि इस नेटवर्क में मेरे अपलाइनों ने जो मुझे सिखाया और इस मकाम तक लाने में हमको काफ़ी सहयोग किया। आज इमराल जैसी लेवल है सर। आज से 5 साल पहले मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इस जगह पर आ पाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिलेबस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या सिलेबस ऑफ लीडरशिप, अगर इसकी बात करें तो नंबर 1, इसमें भी 10 बातें मुख्यतः आपको नोट करने योग्य हैं और इसको अमल में लेने योग्य हैं। अगर आप इन 10 पॉइंट पर, ये बाकी छोटी छोटी बहुत सारी पॉइंटें हो सकती है सीखने के व्यू से, लेकिन मैं मोटे मोटी 10 बातों को आपको बताना चाहता हूं मेरे अनुभव के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि ये कंप्लीट सिलेबस है, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ये एक मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर अमल कर लिए और आप
इसको अपने टीम को अमल करा लिए तो आपकी बिजनेस, वो कहते हैं ना, ज्यामितिक गणना की तरह बढ़ने लगेगा। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको इस सिलेबस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 10 बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। कॉपी कलम लेके जरूर नोट कीजिएगा, वरना इसको रोक रोक के पॉज करके आप इस टॉपिकों को नोट कीजिए। आप इन बातों को अपने टीम तक 2 तरीके से पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस सेमिनार को सुने और तरीके से समझ लें बढ़िया से। उसके बाद आप अपने होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग के दरमियान, अपने लीडर्स ग्रुप डिस्कशन के दरमियान आप उन्हें 1 to 1 इन बातों को रखें उसके पास। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो आज जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, आप इनका लिंक शेयर कर दें उनको और उनसे फॉलो अप करें कि आपने इन 10 पॉइंट को नोट किया या नहीं। तो पता ये चलेगा कि जहां आप फिजिकली जा रहे हैं, 1 to 1 मीट कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से बहुत जल्द आपके सारी बातें सारे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाएगा। लॉकडाउन में भी आपकी बिजनेस बहुत तेज गति से डेवलप करेगा। तो चलिए बिना डिले हम उन 10 टॉपिक की बात पर आते हैं, जो 10 टॉपिक है हमारे पास। पहली टॉपिक है कंपनी प्रोडक्ट एंड प्लान सिस्टम नॉलेज, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपको और आपकी पूरी टीम को, यहाँ तक कि अगर आप कल भी ज्वाइन किए हैं तो इन चीज़ों को आपके पास जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। पहली चीज़ मैंने बताया, नॉलेज अबाउट कंपनी, नॉलेज अबाउट सिस्टम, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। और सिस्टम से बात आती है, आपको सिस्टम को ये भी देखना चाहिए कि ये डुप्लीकेटेबल है या नहीं है। अगर डुप्लीकेटेबल है तो आपकी बिजनेस बहुत आसमान की तरफ बढ़ने लगेगा सर। पहली बात मैंने बताया नॉलेज अबाउट कंपनी, सिस्टम एंड प्लान। दूसरी बात, सेकेंड पड़ाव है कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट करना है आपको कि कितने समय तक आप ये निरंतर रूप से करना चाहिए और कितने समय तक करेंगे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपके अंदर जब इन सारी चीज़ों का, प्लान का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान अनुभव हो जाएगा, कंपनी के विजन रीजन का पता चल जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तीसरी जो बात है, ड्रीम एंड विजन्स। मेरे अपलाइन पंकज मिश्रा सर हैं, मेरे अपलाइन तन्मय सर आज ग्रेट अपलाइन है मेरे, और मेरे अपलाइन में सीरीज के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। मालदा टाउन से NH खान सर हैं, जो मुझे पग पग इशारा करके फोन इन संपर्क से मुझे सिखाते हैं कि नाजिर ये करो, नाजिर वो करो, नाजिर ऐसा करने से बिजनेस तुम्हारा ग्रोथ में होगा, नाजिर तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे लीडरों में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। पग पग पंकज सर कहते हैं, मिस्टर नाजिर तुम्हारा रीजन बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे सपने अगर बड़े नहीं हैं तो तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा दिखेगा, अगर सपना बड़ा है तो प्रॉब्लम बहुत छोटा दिखने वाला है। मैं आज सैल्यूट करता हूं मिस्टर पंकज मिश्रा सर को, जो झारखंड से चल चल के उस विकट परिस्थिति में 2015 का, जब मैं इस बिजनेस में शुरुआत में आया था, वो आते थे, लगातार छोटी छोटी मीटिंगें करते थे। आज उन्हीं का नतीजा है कि मैं इस मकाम पे खड़ा हूं। आज किशनगंज जैसी टाउन में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ी बिजनेस सबसे कम टाइम में जो ग्रोथ हुआ, वो उसका श्रेय जाता है मिस्टर पंकज मिश्रा, मिस्टर तन्मय सर, मिस्टर आनंद मिश्रा, मिस्टर खान सर, और हमारे लोकल लीडर में जो जुझारू और कमिटेड लीडर हैं, जो पल पल गांव गांव कस्बे कस्बे में जो छोटी छोटी मीटिंग करके डेवलप किए, हम सबको सिखाए, लोगों को ट्रेन किए, मिस्टर शफकत हुसैन सर। मैं चौथी बात जो आपको बताने वाला हूं, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। ऑलवेज रेडी टू वर्क, ऑलवेज रेडी टू एक्शन। एक्साइटमेंट होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन करने से आपकी बिजनेस लगातार डुप्लीकेटेबल हो जाएगी, लगातार ग्रोथ में चले जाएगा। नंबर 5वां जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूं, फॉर मीटिंग सेमिनार ऑलवेज ट्राइंग टू गुड स्पीकर। आपको आज नहीं तो कल, ये सच आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपको बोलने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। मां के कोख से कोई सीख के नहीं आता सर, सभी जन्म लिए, सभी इस दुनिया में आके सीखे, और मुझे अपलाइनों ने सिखाया। मैं आपको बता दूं, जब पहली बार मैं बोलने से घबराता था, और आज भी इस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मैं आपसे रूबरू कर रहा हूं, मुझे मेरे अपलाइनों ने बहुत ही सराहा, बहुत ही हिम्मत दिया, बहुत ही हौसला दिया, तब मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर आपको मिस्टर नाजिर बनना है, अगर मिस्टर शफकत बनना है, मिस्टर तन्मय सरकार बनना है,
मिस्टर पंकज मिश्रा बनना है, एनएच खान बनना है, तो आपको आज न कल धीरे धीरे आपको स्पीकिंग हैबिट को बढ़ानी पड़ेगी, स्टेज का डर को हटाना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। क्योंकि आप टॉपिक को देख रहे हैं, टू बिकम अ गुड लीडर आपको ये करना पड़ेगा। पांचवी बात आपने सीख ली कि आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा लोगों के सामने ऑन स्टेज बात करने की। जब मैं पहली बार छोटी छोटी बातें सीखता था तो मुझे लोगों के सामने बात करने में बड़ी ही हिचक होती थी, बड़ा ही डर होता था। छोटे छोटे प्रोग्रामों में मुझे आज भी याद है, मेरा पहला प्रोग्राम किशनगंज जीबीएम इंग्लिश स्कूल में हुआ था, जब मुझे मिस्टर शफकत हुसैन ने अपने गले से टाई उतार के, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाला बंदा, एक गरीब परिवार का बंदा और छोटे से रकम के लिए वहाँ डेली काम करने वाला बंदा, मुझे जब पहली बार वो खड़ा किए मैं भी कांप गया, लेकिन वही डर आज मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया। वो डर जो ही भागा मेरे सर दिमाग दिलो दिमाग से, तो मैं आज एक लीडर बनने में सक्षम हो पाया। तो आपको धीरे धीरे स्टेज के ऊपर बात करने की ये एक बैग नहीं होगा, आपको एक दो आदमी, दो चार ग्रुप मीटिंग में छोटा वो रोल बोर्ड जो प्लास्टिक का आता है, आप ऐसा पेन रखें और धीरे धीरे अपने लोगों को प्लान, ये सारा डिस्कशन आप खड़े होके करें, तो आपका डुप्लीकेटेबल होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो मन का डर है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। चलिए आते हैं बहुत जल्द छठे टॉपिक पर। आप नोट जरूर कीजिएगा इन चीज़ों को, और इस वीडियो को लास्ट तक आपको मैंने बता दिया कि इस वीडियो को अपने टीम के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक 1 to 1 फॉरवर्ड कीजिए और फॉलो कीजिए कि वो इस वीडियो को देख रहा है, देखा या नहीं, इन पॉइंटों को नोट किया या नहीं, क्या वो उनके अंदर इस सिलेबस की ये सब का सब बातें वो डेवलप अपने अंदर, क्योंकि जाएगा सही जानकारी तभी तो वो करेगा। तो चलिए छठे टॉपिक पर आते हैं, स्किल, ड्रेस कोड, रिलेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे, जब आपको कंपनी का नॉलेज आ जाएगा, जब आपके पास ड्रीम एंड रीजन्स आ जाएंगे। मुझे इस बिजनेस ने रीजन ने करवाया, मैं बहुत गरीब घर का बच्चा, लेकिन जब मैं मारुति शोरूम में काम करता था, पंकज सर एक बार कंधे पे हाथ रख के बोले कि मिस्टर नाजिर जरा बताओ कब तुम अपने लिए गाड़ी खरीदोगे। तो मुझे काफ़ी हंसी आई, लेकिन वो सपना जगा कि मैं कार की कंपनी में नौकरी जरूर कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा होगा कि मैं अपने बच्चों को स्कूल अपने गाड़ी से भेजूंगा, और वो दिन दूर नहीं सर, बहुत जल्द वो पूरा हुआ और मैं अपने बच्चे को फर्स्ट डे स्कूल अपनी कार से भेजा। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैंने बताया स्किल, ड्रेस कोड, मुझे भी ये कोट पहनना नहीं आता था, मेरे खानदानों में भी इस कोट को नहीं पहना किसी ने, लेकिन आज ये बिजनेस सिखा दिया मुझे। और ये जो कहते हैं ना, धीरे धीरे जब आप सब कुछ करने लगते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो आपको इन हैबिटों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो स्किल सीखनी पड़ेगी, बात करना सीखना पड़ेगा, लोग कैसे लोगों के सामने बात किया जाता है, कैसे अपने डर को खत्म किया जाता है। धीरे धीरे आपकी लीडरशिप डेवलप होने लगती है। सातवां पॉइंट, कंसिस्टेंसी विथ हेल्पिंग नेचर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने इस वीडियो के लिए मैंने जब इसके ऊपर प्रिपरेशन करना शुरू किया, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट सा फील होने लगा कि मैं एक बहुत बड़ा 5 साल का निचोड़, आप 5 साल बिता के सीखेंगे तब इमराल बनेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप इन ज्ञान को अगर आप अभी से अप्लाई कर लेते हैं तो आप इस पोजीशन पे 2 साल में भी आ सकते हैं। अभी इसी चैनल पे पिछला वीडियो मिस्टर गौरव बसंत फ्रॉम झारखंड उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो का मतलब मार्केटिंग प्लान दिखाने का और बिजनेस को जो कैलकुलेशन उन्होंने दिखाया, कि उन्होंने बताया है कि हम 1 साल में क्वार्टर रिजल्ट भी लें तो 1 साल में हम इमराल बन सकते हैं। और ये सभी ज्ञान आपको घिस के सीखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों ने घिस के सीखा है। और आप इस ज्ञान को सिर्फ यहाँ से लेके अमल करना शुरू कर दें तो एक तरफ अच्छे अनुभवी लीडरों का कैलकुलेशन है, एक तरफ अच्छे अनुभवी लीडरों का मार्गदर्शन है, आप 1 साल में यहाँ तक पहुँच सकते हैं सर। मैं कुछ भी शक नहीं है मुझे इस बात को बताने में, ऑन स्टेज ऑन एयर आने के बाद, कि मैं कोई गलत डाटा नहीं, इथिकल डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर से मुराद क्या? आपके टीम में देखिए, किसी भी कंपनी का, मैं कॉर्पोरेट लेवल में काम कर चुका हूं, किसी भी कंपनी को डूबने और तरने में यानी ऊंचाई उठने में उसका कस्टमर्स का फीडबैक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी टीम में सभी लोग नकारात्मक हैं, किसी न किसी सेवा से वो नाखुश हैं,
आपका केवाईसी का मुद्दा को लेके, ज्वाइनिंग का मुद्दा को लेके, पीयूसी में प्रोडक्ट का मुद्दा को लेके, या मतलब केवाईसी जल्दी ना होने के मामले में कंपनी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कैसे करे? वो कोई कॉलेज से सीख के तो आया नहीं। अगर आप उसको ये सारी बातें धीरे धीरे आप उसको सिखाएंगे नहीं तो वो क्विट कर जाएगा, बिजनेस से आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉलेज डिग्री तो है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई स्कूल से तो वो सीख के आया नहीं। तो धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम को उसको हेल्प करना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता, लगातार, हेल्पिंग नेचर, तब तक उसको हेल्प करते रहें जब तक वो हेल्प करने वाला ना बन जाए। और सभी प्रॉब्लम को उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है सर, तब जाके आपकी टीम एक लीडरशिप वाली टीम बनती है। 8वां पॉइंट पे मैं आता हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बेटर सर्विस। मतलब क्या हुआ? आप लगातार आए दिन सेलिंग के ऊपर, अपने बिजनेस को ग्रोथ के ऊपर नए नए आइडियाज को अप्लाई कीजिए, नए नए आइडियाज को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके बिजनेस को बढ़ाने और ग्रोथ करने के लिए लगातार आपको ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बेटर सेलिंग, फॉर बेटर सर्विस। मैंने एक वर्ड लिया सर्विस, मैं आपको बता दूं ये लाजवाब शब्द है सर, बहुत कीमती वाला शब्द है, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल शब्द है। इस दुनिया में प्रोडक्ट से ज्यादा कीमत सर्विस की पे करता है ये दुनिया। आपको सर्विस को फैसिलिटीज करना पड़ेगा, बहुत अच्छा फैसिलिटीज, यानी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना पड़ेगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम, यूज टूल्स एंड प्रमोट टूल्स, योर टीम विल गोज टू डुप्लीकेटेबल। अगर आप टूल्स का अप्लाई करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, आज गो डायमंड फाइल है अपने पास, मीटिंग सेमिनार है, बड़े से बड़ा कोर लीडर का मीटिंग लगातार हो रहा है, ये छोटे बड़े लीडरों का अनुभव, स्किल आपको मिल रहा है, जमीनी स्तर पे जो काम करने वाला। हम लोग एक गलती और करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आज आपके पूरे टीम में बुखार आ जाए तो आप क्या करेंगे साहब? टेबलेट देंगे उसको, कौन सा देंगे? बुखार का टेबलेट पैरासीटामोल है, और आप बांटे जा रहे हैं धार के एसी लॉक। मैं एक जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूं आपको हंसी भी आएगी मेरी एग्जांपल से। मैं आपको क्लियर तरीके से बताना चाहता हूं, आज हमारे टीम में फीवर फैला हुआ है और आप जार के एसी लॉक दिए जा रहे हैं, जो गलत है। जो पैरासीटामोल उसका एथिकल दवाई है। मैं आपको बता दूं मेरा कहने का मतलब क्या है, आपकी जरूरत को अभी बेसिक क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए, किस लीडर को सुनना चाहिए, जमीनी स्तर का प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होना चाहिए उसके पास, किस तरह के लोग मिलेंगे उसको मार्केट में, किस तरह का सवाल जवाब उसके साथ होगा, इन चीजों की जरूरत है, ना कि बड़े बड़े मार्केटिंग के लीडर्स की सुनने की जरूरत है। आपकी टीम को जरूरत है पैरासीटामोल का, ले रहा है एसी लोग, यानी दुनिया के दिगर मोटिवेटरों को सुन सुन के वो सुन तो रहा है, आप कह रहे हैं उसको वीडियो सुनना चाहिए, आप कह रहे हैं किताबें पढ़ना चाहिए, बाहर की दुनिया की किताबों को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला सर। मैं कहता हूं आरसीएम के बड़े लीडर हैं, आरसीएम के फाउंडर हैं मिस्टर त्रिलोक चंद जी छाबरा, उनकी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई है। आप जीवन एक क्या कहते हैं, चुनौतियों से मुकाबला, एक किताब मैं अभी पढ़ रहा हूं, आपको पता चल जाएगा, आप छोटी छोटी मुसीबतों से जो घबराते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आरसीएम जो यहां तक आई, झेल के आई, जब आप वो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी गहराई, इसकी फ्यूचर, इसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। उसको जब आप जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तब आपको लगेगा ये तो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और आपको आज एक बात बताने में मुझे और खुशी होती है, आप हिरोशिमा नागासाकी का इतिहास तो जानते होंगे, परमाणु परीक्षण किया गया वहां पे, लेकिन आज वहां का जो ग्रोथ डीएनए रेट है, क्या कहते हैं, सॉरी डीएनए बोलते हैं, वहां का जो जीडीपी रेट है, जीडीपी रेट कहते हैं ना, किसी मुसीबत के बाद वहां लोग एडजस्ट कर लेते हैं, जब उससे लड़ना सीख जाता है तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ा भविष्य सामने आता है, बहुत बड़ा उछाल सामने आता है। आज कोरोना से पूरा देश लड़ चुका, इतनी बड़ी महामारी से लड़ चुका। आपको बता दूं इसके बाद, क्योंकि हम दशक क्लोजिंग कर रहे हैं, आपको पता है, आप मार्च क्लोजिंग करते हैं, आप सितंबर क्लोजिंग करते हैं, दिसंबर क्लोजिंग करते हैं, तो रात को 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक आप फॉलोअप करते हैं टीम को। साहब आप दशक का क्लोजिंग कर रहे हैं, 10 साल के बाद, सन 2020 के बाद ये दशक का क्लोजिंग है। ऊपर वाला परीक्षा लिया, आप यहां पे अगर सीखते और ग्रोथ करते रहे तो यकीनन
मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2020 के बाद 2021-22 का जो दशक शुरू होगा, आपकी बिजनेस 10 गुनी नहीं 100 गुनी ग्रोथ पर होगी। आपको निरंतर सीखना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, अपने टीम को डुप्लीकेटेबल करना चाहिए, तब आप इस मकाम पर आने में आपको मेरे बराबर समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे सर आप इतनी बारी बातें बता रहे हैं तो फिर आपको 5 साल क्यों लगा? यस, आई एक्सेप्ट इट कि मुझे 5 साल लगे, लेकिन आपको यह पता नहीं कि उस टाइम में माहौल कैसा था, सिचुएशन कैसे थे, पिकअप सेंटर कितने थे। आज तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पिकअप सेंटर खुल गया सर। और आज कंपनी के एमडी ने इतना बड़ा विजन लेके आया, इतना बड़ा विचार लेके आया कि प्रोडक्ट की समस्या ही खत्म कर डाला। आज अपनी दुकान सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको इस पे काम करना चाहिए। आपके टीम में पंकज सर अक्सर कहते हैं कि नाजिर जितनी बड़ी स्टॉक होगी उतना ही बड़ा व्यापार होगा ना। आप जनरल एक किराना स्टोर के बारे में उदाहरण ले लीजिए, अगर उस किराना स्टोर में 1 लाख का स्टॉक है, वो आदमी 50,000 का ही सेल कर पाएगा, क्योंकि स्टॉक का 50% टर्नओवर। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला जहां आप 1 रुपया नहीं लगाए, आपकी टीम ने 1 रुपया नहीं लगाया, लेकिन आप लाखों करोड़ों का व्यापार कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले ने कर दिया, आइडिया बनाने वाले ने बनाया, लीडर अनुभवी लोग अपनी पूरी अनुभव शेयर कर रहे हैं और सारी दिक्कत मुश्किलों को झेल के यहां तक पहुंचा चुके हैं कि आज आपका ट्रैक वो कीचड़ वाला रास्ता नहीं है, हाईवे बन चुका है, 4 लाइन बन चुका है। आप जितनी लंबी चाहें उड़ान भर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, यूज टूल एंड प्रमोट टूल्स, योर टीम विल गोज टू डुप्लीकेटेबल। आपको ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया, 10वां पॉइंट है थैंकफुल एंड क्रेडिटलेस। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि ये मेरे जीवन में आज अगर ये बिजनेस नहीं आता तो मैं किस खेत का मूली था सर। रोड किनारे किसी न किसी सर्विस सेंटर पे काम करने वाला एक साधारण सा एम्प्लॉय हुआ करता था मैं। मेरी जिंदगी में कार कहां से आती, मेरी जिंदगी में इतनी सारी सुख सुविधाएं कहां से आती। मैं थैंक्सफुल हूं अपने अपलाइनों का और उस परमात्मा का। वो कहते नहीं कि परमात्मा हर जगह होते हैं अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र। मैं आपको बता दूं वो हर जगह होते हैं, इस बात का प्रूफ ही दिखाने के लिए वो अपलाइन के शक्ल में आपके अपलाइन को आपके पास भेजा। वो इस बात का प्रमाण है। वो हर घर में नहीं हो सकती, इसलिए हो सकते, इसलिए वो माँ बनाया। वो आपकी ज़िंदगी को तरक्की पे ले जाने के लिए हर जगह वो आपके साथ नहीं हो सकते, इसलिए बिजनेस में अपलाइन बनाया। आपको अपलाइन की बात चलना चाहिए। अपलाइन जैसा बोल रहा है वो आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको डुप्लीकेट कीजिए सर। आप अपने अपलाइन का वो चाह के बिना एक मजबूरी भी है। मैं आपको ये बातें शेयर करने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं अपलाइन चाह के भी आपकी बुराई नहीं कर सकता। आप चाह के भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, क्योंकि आप अपलाइन के साथ, आप उसकी इंडस्ट्री हैं। वो आपके साथ अत्याचार करके, आपका नुकसान करके अपने ही बिजनेस को क्यों धोखा खराब करेगा, अपने आप को क्यों धोखा देगा। इसलिए आप अपलाइन का 100% माने, आप उनको कॉपी करें सर। अगर वो आज एक बड़ी इनकम पे है तो वो उस लायक है, क्योंकि वो उन्होंने कितनी परेशानियों को झेलकर यहां तक खड़ा किया और आज तो आपके लिए एक माहौल बना के खड़ा कर दिया। मैं यहां तक जो पहुंचा, पंकज सर से बात हो रही थी कि मिस्टर नाजिर आप किशनगंज सिटी में एक कोर मीटिंग से खड़े हुए, जबकि आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मुकेश कोठारी सर को कि आज हर दिन एक कोर मीटिंग उन्होंने आज यूट्यूब के माध्यम से। कल तक आपको समस्या थी लोगों को मीटिंग तक लाना, टिकट का व्यवस्था करवाना, सिटिंग का व्यवस्था करवाना, गाड़ी घोड़े का व्यवस्था करवाना, और आज आपका डिस्ट्रीब्यूटर जहां है वहीं अपने मोबाइल पर बैठे बैठे आप सेमिनार का मजा दिला सकते हैं उसको, और वो ले सकता है और बिजनेस को 10 गुनी रफ्तार से ग्रोथ कर सकता है, करा सकता है। थैंकफुल यानी क्रेडिटलेस। अब दूसरा बात, बड़ी मुद्दे की बात है ये, क्रेडिटलेस। आप किसी पर एहसान करते हैं फिर बोल बोल के उसको इरिटेट क्यों करते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप क्रेडिट हमेशा किसी न किसी और पर दीजिए। को कहते नहीं है कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें काम इतने धीरे से कीजिए कि रिजल्ट शोर मचाए। आप जब क्रेडिट किसी और के ऊपर फॉरवर्ड करना शुरू करेंगे तो आपका एक नेचर शो करेगा सामने वाले के मन में कि यार ये आदमी इतना कर रहा है, उसके बाद भी अपना सारा श्रेय किसी और को दे रहा है। तब आपकी प्रमोशन ऑटोमेटिक होने लगेगा।
और उसके मन में एक बहुत बड़ा प्यार जीत लेंगे आप, बहुत बड़ा प्यार आपके लिए बनेगा कि ये आदमी कुछ भी खुद पर नहीं ले रहा है, ये इसका अपलाइन, इसका सिस्टम, इसका कंपनी, बेशक आपकी मेहनत है लेकिन आप बोलिए मत, इससे आपकी वैल्यू गिर रही है उस आदमी के, उस सामने वाले के नज़र में। आप क्रेडिट लेस हो जाइए, टोटल क्रेडिट कभी कंपनी को, कभी सिस्टम को, कभी पिकअप सेंटर ऑनर को, कभी अपलाइन को, कभी क्रॉस लाइन को, कभी मीटिंग सेमिनार को, आप इन चीज़ों को दीजिए। तो चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरे प्रोग्राम का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आज की मीटिंग ये 10 पॉइंट आपको बहुत काम की लगी हो, बहुत मुद्दे की लगी हो, तो इस वीडियोस को प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाइए। उसके जीवन में आप और हम मिलके बहुत बड़ा कुछ कारनामा कर सकते हैं। सारी बातें डायरेक्ट आप कहेंगे तो शायद थोड़ा सा हल्का लगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये एक थर्ड पार्टी का रोल होगा सर। मैं आपको बहुत ही संजीदगी मिजाज से सोच समझ के ये बात कह रहा हूं। आप इस लिंक को उसको फॉरवर्ड कीजिए और उनको इस चैनल पे सब्सक्राइब करवा लीजिए। लगातार आए दिन ऐसे एक्सपीरियंस वाले लीडर इसमें आते रहते हैं और आपको बिना सोचे समझे उसके पास पहुंच जाएगा। मैंने पहले भी कह दिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे गुरुदेव के मतलब आदेश पर मैं आज ये हिम्मत कर पाया कि डिजिटलाइजेशन पर मैं अपना पहला प्रोफेशनल वीडियो तैयार किया, और कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और मेरी हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए आप इस पे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट, किस सिटी से हैं वो लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमको पता चले कि मुझे इस देश में कहाँ से लोग सुन पा रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट और आपके जो लाइक हैं, उससे हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि नहीं, वाकई जो हम ये कर रहे हैं इसकी बेनिफिट हमारी टीम को या हमारे लोगों को मिल रहा है। थैंक यू एंड नमस्कार। जय आरसीएम।